हेलो एवरीवन, महाशिवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, राजस्थान में अभी हाल ही में जो एलडीसी की जो वैकेंसी निकली है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से कि उन वैकेंसी निकलने से किस स्टूडेंट्स को फ़ायदा है और किन स्टूडेंट को थोड़ा नुकसान है। एलडीसी की 4197 पोस्ट राजस्थान में अभी निकली हुई है। उनके लिए अपने पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए सीईटी, आरएससीआईटी और 12th पास। सबसे बड़ा पेंच यही फंस रहा है कि सीईटी सभी लोगों ने दी नहीं। सभी के अच्छे मार्क्स जिन्होंने भी दी है उनमें से सभी के अच्छे मार्क्स नहीं आए। सीईटी का सभी को ढंग से पता नहीं था क्या काम आएगी, क्यों देनी है। पहली बार सीईटी हुई थी। स्टूडेंट सभी अपनी अन्य परीक्षाओं में व्यस्त थे। उस टाइम ग्रेड 3 की एग्ज़ाम होने वाली थी फरवरी में सीईटी हुई थी, तो किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सभी अपनी अपनी अलग अलग पढ़ाई में व्यस्त थे। तो अब जिन स्टूडेंट्स ने सीईटी में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी समझो या उनका भाग्य समझो, ये वैकेंसी अभी देखने को मिली है। एलडीसी के अलावा भी महिला सुपरवाइज़र की, छात्रावास अधीक्षक की, मतलब छात्रावास अधीक्षक की 2 विभागों में भर्तियां, ऐसे कुछ और भर्तियां भी निकली हुई हैं। लेकिन इनमें से एक जो बड़ी भर्ती है जो सीईटी के बेस पे हो रही है वो है एलडीसी। एलडीसी भी एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है। शासन सचिवालय में होती है, फिर आरपीएससी में होती है, फिर राजस्थान के अन्य सभी विभागों में एलडीसी की ज़रूरत होती है। तो जिन अभ्यर्थियों के 170 से ऊपर मार्क्स एलडीसी में हैं, ओबीसी और जनरल के, वो अभ्यर्थी इस भर्ती पे ध्यान दो, क्योंकि सीईटी किए हुए बच्चे ये जो 4197 जो वैकेंसी, इनके 15 गुना अभ्यर्थी, लगभग 60,000 अभ्यर्थी ही कंपटीशन में बैठेंगे। आपका कंपटीशन अब 60,000 से ही बचा है। उधर देखो, पशु परिचर में 17 लाख फॉर्म भरे गए हैं। कितनी भीड़ है। एक 17 लाख के साथ कंपटीशन में बैठना और एक एलडीसी की भर्ती में 60,000 के साथ कंपटीशन में बैठना कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद तो है ही, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स फ़िलहाल पशु परिचर पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पशु परिचर की एग्ज़ाम और ये जो अपनी एलडीसी की एग्ज़ाम है ये अगस्त में है, पशु परिचर की एग्ज़ाम सितंबर में है। तो लगभग सभी बच्चों का ध्यान उधर है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सीईटी में पास होंगे या नहीं होंगे, बल्कि जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको तो इसी पे ध्यान देना चाहिए। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि इसका सिलेबस अलग है, इसमें इंग्लिश आएगी, इसमें हिंदी आएगी, अगर पेपर 2 होंगे, अगर वो क्वालिफाई भी हो गए तो फिर टाइपिंग होगी। तो साथियों, ये जो 2 पेपर है ना, इनका सिलेबस भी वैसा ही है जो अन्य भर्तियों में पढ़ रहे हैं। पेपर फर्स्ट में क्या क्या आता है? सामान्य ज्ञान आता है, 50 नंबर के 50 क्वेश्चन आएंगे। नहीं, 50 नंबर के नहीं होंगे वो, लेकिन 50 क्वेश्चन उसके आएंगे। और फिर सामान्य विज्ञान के आएंगे 50 क्वेश्चन, और फिर मैथ्स के आएंगे। ऐसे करके 150 क्वेश्चन जो होते हैं 100 नंबर के होते हैं। इसी प्रकार एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। ये पेपर फर्स्ट होता है, फिर पेपर सेकंड होता है। उसमें इंग्लिश और हिंदी आती है। 150 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के होते हैं। 75 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 75 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। तो इतनी टफ हिंदी और इंग्लिश उसमें नहीं आती है कि अपन पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाए। एक तो दोनों में अलग अलग पेपर्स में अपने को 40% नंबर लाने ज़रूरी हैं। अगर 40% नंबर नहीं भी आते हैं और वैकेंसीज खाली रहती हैं तो वो खाली ही रहेंगी। 40% तो अलाउ है, वो तो लगभग हर एक भर्ती में आजकल कर ही रखा है। तो इसमें से अपन 60,000 का कंपटीशन बचा है। मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिन्होंने सीईटी दिया है, सीईटी में 170 प्लस मार्क्स जिन्होंने प्राप्त कर रखे हैं, उनके लिए बोल रखी हूँ। उनमें भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो राजस्थान पुलिस में, जूनियर अकाउंटेंट में, इनमें क्वालिफाई कर लिए हैं। अभी राजस्थान पुलिस में लगभग 20,000 बच्चों ने जो फिजिकल कर लिया है वो भी सीटी के बच्चे थे। तो उन्होंने वो अपनी तैयारी शुरू, जो फिजिकल जिन्होंने क्लियर कर लिया वो तो अपनी वही तैयारी कर रहे हैं।
तो बच्चे वैसे भी कम हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि अब इस पे ध्यान नहीं देना अपने को, तो फिजिकल अपने क्वालिफाई कर लिया तो इसी पे ध्यान देना है। ऐसे करते हुए 60,000 में से 60,000 को वो मतलब पास करेंगे, एग्ज़ाम के लिए उनको कॉल होगा। तो उनमें से कुछ आजकल बैठते ही नहीं है एग्ज़ाम में, फॉर्म भर दिया एग्ज़ाम ही नहीं देंगे। ये मानो कि आप उसमें से 75% पर जेंट्स, 50 में से लगभग 45 या 50,000 स्टूडेंट भी एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे। अब इतने बच्चे एग्ज़ाम में बैठ गए, उनमें से टाइपिंग के लिए वैकेंसी के 3 गुना कैंडिडेट को वो कॉल करेंगे, ऐसा विज्ञप्ति में लिखा हुआ है। तो 4,197 में बोले तो 13,000 स्टूडेंट को वो वहाँ पे टाइपिंग के लिए कॉल करेंगे। तो 60,000 में से अपन आ गए 13,000 पे। 13,000 का कंपटीशन बचा, जिनको पेपर अच्छा हुआ वो जो तैयारी करेंगे। लगभग इतने ही स्टूडेंट हैं जम के तैयारी करेंगे, 13,000 15,000 ये समझो 60,000 में से। जिन्होंने सीईटी दिया है वो कुछ ने पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, कुछ के हालात इस टाइम पढ़ने लायक नहीं हो, ऐसे करके बहुत सारे रीजन होते हैं जो अपने साथ भी कई बार होते हैं। टाइपिंग जो है इसका अभी जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, बहुत हार्ड टाइपिंग नहीं होता है। जैसे अपन मोबाइल में टाइप करते करते धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाते हैं, अपना लिखने का अभ्यास कितना तेज हो जाता है, वैसे ही अपन कंप्यूटर कीबोर्ड पे भी अभ्यास कर सकते हैं। एग्ज़ाम होने के बाद में लगभग अपने को 3 महीने मिलेंगे, 2.5-3 महीने ऐसे मिल ही जाते हैं, क्योंकि उसमें टाइपिंग होना, तो उसमें अगर पेपर जिसका अच्छा हो जाता है वो उनको ये लगता है कि अपन 3 गुना में आ जाएंगे, तो आराम से टाइपिंग सीख लेंगे। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में टाइपिंग होगी। तो इसलिए अब आगे क्या हो रहा है कि इसमें नियमों में बदलाव भी हो रहा है सीईटी के, ऐसा अभी सूचना चल रही है कि इसमें मतलब 40% वालों सभी को अलाउ कर दें, और या 40% वालों को अलाउ कर सकते हैं, और इसकी वैलिडिटी भी 2 या 4 साल कर सकते हैं। तो ऐसा आगे कंपटीशन सीईटी के थ्रू भी बढ़ेगा। बिल्कुल अच्छा मौका है ये सीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए जिनके अच्छे मार्क्स हैं सीईटी में। मैं सीईटी पास से मेरा मतलब उन्हीं से है जिनके सीईटी में अच्छे मार्क्स हैं। जिन अभ्यर्थियों ने राजस्थान पुलिस फिजिकल के लिए कॉल हुआ था, फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए, उन अभ्यर्थियों के लिए एक गोल्डन चांस है, वो एलडीसी पे ध्यान दीजिए प्लीज़। ये एक दूसरी बात है कि जो अभ्यर्थी मतलब एक अच्छी एग्ज़ाम्स की, इससे ऊपर लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए मैं ये नहीं बता रही, बट जिन अभ्यर्थियों के अच्छे मार्क्स हैं वो एलडीसी पे ध्यान दो, एलडीसी पे ध्यान दो। जिनको नौकरी चाहिए वो एलडीसी पे ध्यान दीजिए। बहुत कम कंपटीशन बचा है, अभी कुछ 10 लाख लोगों को तो पहले ही आप कंपटीशन में पछाड़ चुके हो सीईटी को टॉप करके। अब आप 60,000 में भी सभी पढ़ने वाले नहीं होंगे, तो वैसे कंपटीशन कम हो जाएगा। फिर आप टाइपिंग में महारत हासिल कर लो, बिल्कुल आप आगे निकल जाओगे। और गर्ल्स के लिए विशेष ये है कि मतलब इसमें डाइवोर्स और विडो की लिए गर्ल्स के लिए काफ़ी वैकेंसीज हैं। तो डाइवोर्स और विडो जो होती है 40% मार्क्स लाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, नहीं ला पाएंगी, वो नहीं ला पाई होंगी। तो वो जो उनकी सीट है वो भी सामान्य महिला अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी। तो काफ़ी सीट्स हैं, महिलाओं के लिए भी एक अच्छा गोल्डन चांस है। एलडीसी है, अच्छी जॉब है, बैठे बैठे अपना कंप्यूटर पे काम करो। महीने में सैटरडे और संडे की छुट्टियां होती हैं। अपने को शिक्षा विभाग जैसा मिल जाए तो वहाँ पे तो लगभग जितनी शिक्षकों की छुट्टियां होंगी उतनी ही एलडीसी की छुट्टियां भी होंगी, गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं। तो ऐसे करके एक अध्यापक के बराबर ही एलडीसी का पद होता है स्कूलों में। कुछ नहीं करना होता, अपने कंप्यूटर का काम अपन मतलब लगता ही नहीं आता, तो 2 महीने 6 महीने में अपन एक्सपर्ट हो जाएंगे, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब जम के एलडीसी की तैयारी कीजिए। आज से अपन महाशिवरात्रि बाबा भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल नौकरी अपने हाथों में होगी। जय भोलेनाथ।